ये चांद वही तो है जो मेरे छोटे से सहन से भी नजर आता था। सुंबुल अक्सर चांद को तकते हुए ये सोचा करती थी। जब रेलगाड़ी छुक 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 दौड़ती थी तो ये कैसे पीछे पीछे भागा चला आता था। रेलगाड़ी में डब्बे की खिड़की के पास बैठी सुंबुल खिड़की में लगी लोहे की सलाखों पर सर टिकाए टुकटुकी बांधे चांद को पीछा करते देखती रहती। चांद से उसका रिश्ता सचमुच में मामू भांजी जैसा ही था। देखो स्टेशन आ गया, अब हम रिक्शा लेकर खाला के घर जाएंगे। वो जैसे वाकई ही चांद से बातें करती थी। छोटी सी सुंबुल को ये बात बहुत हैरान करती थी कि चांद बेवक्त उसके पुरानी दिल्ली वाले घर में भी होता है और दिल्ली से दूर खाला के घर के बड़े से आंगन में भी। इस चांद ने सुंबुल को सिर्फ दिल्ली से नानी के घर जाते ही नहीं देखा था, इसने तो सुंबुल की हर रात को दिन में बदलते हुए देखा था, जैसे सुंबुल इसी की निगरानी में बड़ी हुई हो। सुंबुल अब भी चांद से बातें करती थी। सर्दी के मौसम में जब ऐसा मालूम होता कि शायद आज दिन कुछ जल्दी ही ढल गया, अक्सर औकात सुंबुल कॉलेज से आते हुए ट्रैफिक जाम में फंसी बस की खिड़की से चांद को देखती। चांद उसका बकिया सफ़र साथ पूरा करता, बस के साथ साथ सरकते हुए, ट्रैफिक में से रास्ता बनाते हुए। आजकल घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, ट्यूशन के लिए बच्चे भी आते ही होंगे। वो जैसे वाकई ही चांद से बातें करती थी। जब दिल खुश होता तब भी, हैरान होता तब भी और परेशान होता तब भी। इस चांद ने सुंबुल को सिर्फ कॉलेज से वापस घर जाते ही नहीं देखा था, इसने तो सुंबुल को ब्याह कर ससुराल जाते भी देखा था, और फिर एक दिन पुरानी दिल्ली और हिंदुस्तान छोड़कर समंदर पार जाते भी। सुंबुल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, मगर रेल के डब्बे से आती खिड़की में लगी वो लोहे की सलाखों की ठंडी खुशबू उसके नथनों में अभी भी जिंदा थी, और चांद से उसकी दोस्ती आज भी सलामत थी। अपार्टमेंट की शीशे की दीवार के पार से चांद से हर शाम ही मुलाकात होती थी। किस्से कहानी सब होते। अक्सर कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्की लेती वो चांद से कहती, ए चांद चलो कुछ बात करें, दिल हल्का मिलकर साथ करें। बात उस ज़माने की, बचपन की कहानी की, जिसमें तू मामा होता था और जिसमें मुन्ना रोता था। पुए बूर बनाने की, थाली में तेरे खाने की, बात उस ज़माने की। फिर बात से कितनी ही बातें निकलती, क्या क्या ना याद आता। अपना सहन याद आता, सहन में थल्ला याद आता, थल्ले पर टंकी याद आती, पुरानी दिल्ली याद आती, उसकी गली याद आती, गली में फेरा याद आता, अपना घर याद आता, घर की चौखट याद आती, वो कुंडी याद आती, उसका बजना याद आता। और पुरानी दिल्ली की यादों में से एक ख़ास याद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना याद आता। वो बच्चे जो उस वक्त सुंबुल से चंद ही साल छोटे थे। जब सुंबुल ग्रेजुएशन कर रही थी तो वो 10वीं जमात के बच्चों को साइंस पढ़ाती थी। आज एक ज़माने बाद सुंबुल ने दोबारा किसी को ट्यूशन पढ़ाई थी। 11वीं जमात की एक तालिबा को केमिस्ट्री में कुछ मदद दरकार थी तो सुंबुल ने झट से हाँ कह दी। उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। सी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंज व्हेन दे कंबाइन। सुंबुल समझा रही थी कि किस तरह मादा जब एक दूसरे के साथ जमा होकर किसी नए मादे को तश्कील देता है तो मजमूई तौर पर उसकी खुसूसियात बदल जाती हैं। अपनी बात को समझाने के लिए सबसे आसान मिसाल जो वो दे सकती थी वो पानी की थी। देखो, पानी का एक मॉलिक्यूल यानी H2O 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ऑक्सीजन दहन के लिए यानी किसी चीज़ को जलाने के लिए कितनी ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के ना ही आग शुरू होती है और ना ही आगे बढ़ पाती है। जलती आग को हवा देना, ये तो सुना ही होगा ना। चलो, ये तो हुई बात ऑक्सीजन की। अब पानी के एक मॉलिक्यूल में दूसरा जर्रा कौन सा है? हाँ, हाइड्रोजन। शाबाश। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बेहद आतिशगीर होती है। एक तरफ ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो बेहद आतिशगीर है। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, ये दोनों को मिलाकर जो मादा सामने आता है यानी पानी, वो आग लगाने या भड़काने के नहीं बल्कि आग बुझाने के काम आता है। अमेजिंग इज़न्ट इट? तो इस तरह सब्सटेंसेस की खुसूसियात बदल जाती हैं जब वो कंबाइन करते हैं। सुंबुल को इतने ज़माने बाद केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि अगर किसी तरह पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाए, यानी उसके ज़र्रात को अलग कर दें, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो क्या होगा? धमाका। एक तरफ तेल, दूसरी तरफ चिंगारी, बल्कि तेल और चिंगारी से भी कहीं कहीं ज़्यादा ख़तरनाक। इसी उसूल पर तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है।
खैर अल्लाह का शुक्र है ये रद्द अमल लेबॉर्ट्री में एक ख़ास तवानाई यानी टेम्परेचर देकर ही कराया जा सकता है, मगर आम हालात में नहीं होता। वरना तुम्हारा पानी का ग्लास हाथ में होता और अचानक पड़ाम सुम्बुल और उसके स्टूडेंट दोनों बेसाख्ता हंसने लगे। वो बहुत हल्के पुल्के अंदाज में ही पढ़ाना पसंद करती थी। मादे की बुनियादी खसूसियात पर मुश्तमिल आज का सबक पूरा करने के बाद सुम्बुल जब फारिग हुई तो कुछ देर सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। हाथ बढ़ाकर सामने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाया और फिर दोबारा टेक लगा ली। गैलरी खोलकर पुरानी वीडियोस देखने लगी। यूं ही स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो खुल गई। छोटी सी वीडियो थी जिसमें नक्शा खींचा गया था कि जब रोज़े क़यामत दुनिया तबाह होगी तो इल्म तिब्बियात के मुताबिक क्या होगा। उससे समंदर का तमाम पानी अपनी बुनियादी ज़र्रात में तकसीम हो जाएगा, यानी H2O के हर मॉलिक्यूल में से H अलग O अलग। सुम्बुल जो अब तक अपना सारा वज़न सोफे की पुश्त पर डाले पड़ी थी, अचानक सीधी बैठ गई, जैसे पूरे जिस्म और वजूद में धुरधुरी सी उठ गई हो। उसे अचानक याद आया कि अभी चंद दिन पहले ही जब वो कुरान में सूरह अल तकवीर की एक आयत में पढ़ रही थी कि वो दिन जब समंदर आग की बड़ी बड़ी लपटों से भड़का दिए जाएंगे, तब उसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया था, मगर समंदर में भला आग कैसे लग सकती है? समंदर में तो पानी है। मगर ये तो आसमानी किताब कुरान में लिखा था, बरहक बिलाशुबा जैसे भी होगा होगा ज़रूर। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई थी। आज जैसे पहेली का हर टुकड़ा सही जगह बैठ गया था। वो सुम्बुल जो उस दिन ये सोचकर आगे बढ़ गई थी कि जैसे भी होगा होगा ज़रूर, आज बहुत कुछ सोचने पर मजबूर थी। क्यों नहीं, भला क्यों नहीं लग सकती समंदर में आग? पानी क्या है? मादा ही तो है, 3 ज़र्रात पर मुश्तमिल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक खुद ईंधन और दूसरा दहन में साजगार। बस इसे तोड़ने के लिए एक ख़ास तवानाई ही तो चाहिए, जैसे लेबॉरेटरी में दरकार होती है। उस दिन इस रद्द अमल को जो तवानाई मिलेगी वो बस एक कुन होगा, बस एक इशारा। वो भी तो एक इशारा ही रहा होगा जब ये 2 धमाका खेज मादे सर झुकाकर आपस में मिल बैठे ठंडा पानी बनाने को। सुम्बुल सोचती जा रही थी, जब एक छोटे से लैब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन का गुब्बारा फटता है तो वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। न जाने उस आवाज़ का क्या बनेगा जो ज़मीन के 71% हिस्से पर फैले पानी के फटने से होगी। सुम्बुल पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। सोफे से उठकर शीशे की दीवार के पास जा खड़ी हुई। वो खुशनुमा समंदर जो उसके घर से नज़र आता था अचानक एक खौफनाक मंजर में बदल गया। ऐसा लगता था जैसे सामने समंदर नहीं, ईंधन का एक ज़ख़ीरा खड़ा है और बस एक कुन का इंतज़ार कर रहा है। सुम्बुल ने जल्दी से शीशे के सामने पर्दा डाल दिया। आज उसने चांद की तरफ देखा तक नहीं, था भी वहाँ या नहीं पता नहीं। आज सुम्बुल ने चांद से कोई बात नहीं की, ध्यान ही नहीं आया।